परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। पता रामनगर के पास, जसवाड़ी रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना नगर में 2 दिन पहले एक डंपर से स्कूल के बच्चे हादसे के बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था। आपको बता दें, उसके बाद यह बहस छिड़ गई कि आखिर ऐसे हादसे नगर में और खंडवा शहर में सहित जिले में हो क्यों रहे हैं। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, स्थानीय प्रशासन एक तरह से इस तरह के हादसों के बाद जो सबसे पहले बड़ी चोट करता है वो गरीब लोगों पर, व्यवसायियों पर करता है, ना कि एक्चुअल जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर करता है। शहर हो अथवा नगर हो, चाहे मूंदी हो, पंधाना हो, हरसूद हो, छेगांव माखन हो, चाहे वह खालवा हो, यहाँ जो डंपर है, खासकर डंपर यानी हैवी व्हीकल, और उसमें ऊपर से चाहे रेत भरी हो, चाहे गिट्टी भरी हो, चाहे मुरम भरी हो, वो और हैवी हो जाता है। और ज़्यादातर डंपर के जो ड्राइवर हैं, आपको बता दें, जो हमारे को जानकारी मिली है, एक इसी लाइन से जुड़े व्यक्ति ने बताया, उनका कहना है कि नए नए, खंडवा की भाषा में कहें तो अधगड़े ड्राइवर, यानी जो वेल ट्रेंड नहीं है, उनको लंबी प्रैक्टिस नहीं है डंपर चलाने की, ऐसे लोग, और बहुत से तो ऐसे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस भी नॉर्मल लेकर चलते हैं, ऐसे लोग डंपर चलाते हुए नजर आते हैं। और कई बार तो यह शराब के नशे में भी पाए जाते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। जो कार्रवाई होनी चाहिए एक्चुअल में, वो होनी चाहिए डंपर वालों पर। और दिन में जब भीड़ होती है मार्केट में, वहाँ से डंपर जब निकलते हैं तो इस तरह के हादसों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। परंतु जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, अक्सर इस तरह के हादसों के नाम पर ठेले वालों को, व्यवसायियों को परेशान करना, चाहे नगर परिषद हो, चाहे खंडवा नगर निगम की टीम हो, शुरू कर देती है। और यही पंधाना में भी हुआ। पंधाना में नगर परिषद की टीम ने इस हादसे को आधार बना के ठेले वालों को, व्यवसायियों को परेशान करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम चला दी। वो भी करनी चाहिए, लेकिन इस हादसे को आधार बना के की गई, ये गलत थी। वो हादसा बहुत दुखद था। शायद ऐसा कोई ठेले वाला भी नहीं होगा, व्यवसायी नहीं होगा जिसको उस हादसे पर दुख नहीं हुआ होगा। लेकिन उस दुखों के पहाड़ को ये क्यों झेलें, जबकि डंपर वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस कंपनी का डंपर है, उसके 1 दर्जन 2 दर्जन बताया जा रहा है डंपर चल रहे हैं, पूरे शहर में चल रहे हैं, जिले में चल रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो गरीब लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे नगर परिषद के कर्मचारी हों, स्थायी समाधान की दिशा में कोई नहीं बढ़ता। दिन में डंपर दौड़ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दौड़ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में डंपर बड़े वाहन दौड़ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि आपको बता दें, जितने भी डंपर हैं, जितने भी खनन व्यवसायी हैं, वो या तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, या उनके संरक्षण वाले लोग हैं, या बड़े व्यापारी हैं। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आम आदमी का ऐसा मानना है ये सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कोई करता ही नहीं है। ऐसा आम लोगों की अवधारणा बन चुकी है। जब जब सिस्टम ऐसा करता है, तब सिस्टम के खिलाफ लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है और सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। सिस्टम को चाहिए कि वो चीज़ों को बैलेंस करके चले, गरीब आदमी को परेशान करने की बजाय स्थायी समाधान की दिशा में बढ़े। अतिक्रमण को लेकर पहले लोगों को समझाया जाए, और उन्हें कम से कम, जो गरीब ठेले वाले हैं 100-200 रुपए की कमाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। लॉकडाउन के बाद वैसे ही लोगों की कमर टूट गई, अच्छे बड़े बड़े जॉब करने वाले लोगों की नौकरी चली गई, उन्हें ठेला लगाने पर मजबूर हो सका। सरकार नौकरी दे नहीं पा रही। ऐसे में गरीब आदमी जो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, ऐसे में कम पूंजी में ठेला उसके लिए एक आसान विकल्प होता है, वो लगा लेता है। परंतु जब भी इस तरह की कहानियां होती हैं, ठेले वालों को, दुकानदारों को, इनको सबको परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। ये न्याय संगत नहीं है। दुकानदारों को भी चाहिए कि वो इतना सामान बाहर ना फैलाएं कि उनको फिर कल को दिक्कत आए और फिर वो बहस करें। ठेले वालों को भी चाहिए कि अगर उनकी दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी है, या उनके ठेले के बाहर लोगों ने बेतरतीब वाहन खड़े कर दिए हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर ले कि भैया हमें दिक्कत आती है और आपको भी दिक्कत आएगी। तो सबको मिलकर समाधान निकालना चाहिए। लेकिन नगर परिषद
कि इस कार्रवाई से स्थानीय जो व्यापारी हैं, ठेले वाले, उनमें बहुत नाराजगी है। उन्होंने कहा कि उनको भी हादसे का दुख है, लेकिन उस दुख का सारा प्रकोप उनको क्यों झेलना पड़े। एक दुकानदार की तो नगर परिषद के अधिकारी से बहस भी हो गई। आइए पूरा मामला दिखाते हैं। मैं नहीं हटाने का, मत हटाना, देख लेगा, हम हटा देंगे। ठीक है, टैक्स का क्या कर रहे हैं? सर जी आप पार्किंग की व्यवस्था करो, यहाँ पे क्या पार्किंग की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। टैक्स का क्या कर रहे हैं? लेटरिन बाथरूम टैक्स का क्या कर रहे हैं? एक तो हम भर देंगे, बस आप भर दो, हम देख लेंगे। लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। आपने यहाँ पे इतनी बड़ी माल बनाई, आपने इसकी पार्किंग की व्यवस्था बनाई क्या? चला रहे हो आपने इतनी बड़ी लेट बात का है यहाँ पे, बताओ सर आप। को दुकान ली और चला रहे हो, व्यवस्था ही कर रहे हो। आपका काम है लेट बात बनाने का। यहाँ पे कमा रहे हो ना हमारी दुकान से, तो टैक्स नहीं चुका तो कौन नहीं चुका रहा टैक्स? कौन नहीं बोला सर टैक्स भरा? चुका रहे हो आप टैक्स? कहाँ चुका रहे हो? हमने पैसे पहुँचा, दिन पैसे को माफ कर रहे। 30,000 दोगे हमारे 4 लाख के बकाये पे। तो कितने दिन बाद 7 दिन में तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, समझ लेना। अरे मैं अभी बंद कर देता हूँ, अभी बात क्या की बात करता हूँ। 7 दिन की बात नहीं है, और इतनी देर से बात मत करना। और अधिकारी ये दुकान बंद हो जाएगी। अरे तुम बंद करके बता दो। चलो हाँ नहीं तो क्या हमको मारोगे क्या? हमको मारोगे क्या तुम? हमको मारोगे क्या? हमको मारोगे क्या इतना जनों के सामने? हाँ तो चाचा अरे तो कैसी बात कर रहे हो? पड़ेगा तो भर लेंगे क्या? माती का मान और क्या तुम्हारे चलेंगे? यहाँ से नहीं आ बोल देना बता देना सबसे। ले दे क्या हमारे पास आना, बार ले दे क्या हमारे पास आना? कौन का गाँव में क्या ऐसे होता है क्या? 4-5 लोग तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम मेरे साथ तुम सब और क्या करना चाह रहे हो? मार रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ताला मार के बता दो, उसके अंदर तुम्हारी ताकत हो तो लगा लेना। जितना फोन लगाना हो, जिसको लगाना सबको लगा लेना। एक बार मेरी बता देना। हाँ शिवान जी, आज थोड़ा अतिक्रमण की मुहिम को लेकर थोड़ा सा बताइए। आज जैसे कि विगत 2 दिन से हम लोग का सतत अभियान चल रहा है, लोगों को मुनादी के माध्यम से हम व्यक्तिगत तौर पे भी सम्माननीय जनप्रतिनिधि पार्षदगण के साथ हम लोगों ने समझाइश दी थी कि सभी दुकानदार, ठेला चालक अपना व्यवसाय करें, लेकिन सीमा में रह के करें, जिससे कि यातायात बाधित ना हो और इसके साथ साथ जो बाज़ार है वो संकुचित नहीं दिखे। उसकी तहत आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो सामान रोड पर पाया गया है उसके साथ साथ जिन दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण किया गया था, शेड निकाल के रखे गए थे, जिससे कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित हो रहा था, ट्रैफिक की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उसके विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई की गई एवं समझाइश दी गई। भविष्य में ऐसा फिर से अतिक्रमण कुल ना हो, ऐसे कोई मास्टर प्लान कुछ बना है? मास्टर प्लान तो अभी मेरे को आए हुए 1 महीना हुआ है। यहाँ पे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिलके कुछ हल निकालने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि हम लोग की पार्किंग व्यवस्था है, और इसके साथ साथ नगर परिषद की टीम के साथ हम लोग उन स्पेसिफिक दुकानदारों को चिन्हांकित कर रहे हैं जो बड़े थोक विक्रेता व्यवसायी हैं, जिनकी वजह से मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, वो ट्रक आता है तो हमारा जो रोड है उसमें ट्रैफिक बाधित होता है। तो कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके कुछ नीति बनाएंगे जिससे कि यातायात सुगम हो पाए, ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित हो पाए और पार्किंग की भी हम लोग कुछ हल निकाल पाए। आज की जो अतिक्रमण मुहिम है यह केवल एक मतलब 21वीं रहेगी या ऐसी? नहीं, इसको हम लोग मतलब हर 2 दिन 3 दिन में मार्केट किस हिसाब से रहता है अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको अगर कंप्लीशन रेगुलराइज करना है तो हम लोग को उसको देखना पड़ेगा, और हम लोग ने इसका प्लान बनाया हुआ है। हर 2 से 3 दिन में मॉनिटरिंग करके बाज़ार की व्यवस्था के हिसाब से हम लोग दल बना के सतत भ्रमण करेंगे। इसमें आवश्यक सहयोग पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन का भी लिया जाएगा।
परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।